नमस्कार, मैं संजना सरकार। आप सभी का हमारे चैनल नेचर स्पिरिचुअल साइंस में स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं संतान दल के अध्यक्ष श्री श्री शंकर सरकार महाशय। नमस्कार। राम नारायण राम। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, कल हमारे एपिसोड के बाद बहुत सारे सवाल आए हैं। हमारा कमेंट बॉक्स भर गया है ये जानने के लिए। सभी लोग बालक ब्रह्मचारी महाराज के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। बालक ब्रह्मचारी इस पृथ्वी की सृष्टि के आदि से लेकर आज तक जन्म सिद्ध महान है। कोई भी देवता या भगवान जो इस पृथ्वी पर जन्मे हैं वे भी नहीं थे। वे यहाँ आकर अच्छे काम करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, समाज की रचना, समाज कल्याण, समाज की उन्नति के लिए काम करते हैं और इसी वजह से इस पृथ्वी के लोग उन्हें देवता या भगवान की उपाधि देते हैं। देवता, भगवान, ईश्वर ये सब ब्रह्मांड है। वही स्वयं राम नारायण है। उनका आदि नाम राम नारायण है, कोई जानता ही नहीं। यह तो बालक ब्रह्मचारी ने बताया है कि तुम जिसे जिसे अल्लाह, गॉड, भगवान कहकर पुकारते हो वह कहाँ है। वह तो उस नाम से पुकारने पर जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसका नाम वह है ही नहीं। जिसका जो नाम है उसे उसी नाम से पुकारना होगा। वह क्यों जवाब देगा? क्या वह बेवकूफ है? हम बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन वह तो बेवकूफ नहीं है। वह कानों से सुनता है, आंखों से देखता है। वह हमारी तरह सीमित नहीं है। हमारे दर्शक जो हमारा शो देख रहे हैं वे बहुत उत्साहित हुए हैं। बहुत से लोग आपके प्रोग्राम को देखकर उत्साहित हुए हैं। कई लोग आपसे संपर्क भी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन आपने तो मुझे बात पूरी करने ही नहीं दी। तो प्रेसिडेंट महोदय, दर्शकों को कृपया थोड़ा विस्तार से बताइए कि हमारे जीवन में वास्तविक सुख और शांति कैसे प्राप्त होगी। सुख तभी आ सकता है जब कोई खुद को बचाए, खुद की रक्षा करे, यानी कोई गलत काम ना करे, सामने वाले को कोई नुकसान ना पहुंचाए, खुद को भी नुकसान ना पहुंचाए। गुरु यही है, पहले खुद को बचाओ, तुम खुद की रक्षा करो। जो खुद अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता वह दूसरों को कैसे बचाएगा। तो गुरुजी, हम सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर किसी एक की खुशी में हम सब खुश क्यों नहीं होते? हमारे जन्म से ही हमारे परिवार, बुजुर्ग, जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, दादा दादी, दादी नानी, ठकुरमा, ये सब हमारे दिमाग में डालते हैं तुम खाओ, तुम अच्छे रहो, तुम बड़े बनो, तुम बड़ी बड़ी चीजें करोगे, तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, जज बनोगे। अगर सब जज बनेंगे, सब अच्छे बनेंगे, तो बुरे लोग कौन होंगे। मामला ऐसा नहीं है। असली बात यह है कि हमारे इस दुनिया में जो 20-30 साल पहले नहीं था, आज वह हो गया है। वह है व्यक्तिगत स्वामित्व, ऑनरशिप। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी साइकिल, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे पैसे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सोना चांदी, यह मेरा मेरा हर किसी के लिए व्यक्तिगत स्वामित्व बन गया है। समझ रहे हैं। बिल्कुल। जब तक व्यक्तिगत स्वामित्व रहेगा तब तक इस दुनिया में सुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि सुख तो सार्वभौमिक, सर्वजन के लिए विश्वव्यापी होता है। हाँ, अगर वह विश्वव्यापी न हो, सार्वभौमिक न हो, तो सुख कहां से आएगा। आप आसमान की ओर देखिए। आसमान सबको समान रूप से देता है, लेकिन प्रकृति के प्रति हमारा कोई ध्यान, कोई मनन, कोई विचार, कोई आकांक्षा, कोई तृष्णा या क्रोध नहीं है, कोई लालसा नहीं है। इसी वजह से उनकी बातें हमारे कानों तक तो पहुंचती हैं, लेकिन हम उन्हें अपना नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन तो उनकी ओर है ही नहीं। हमारा मन तो सांसारिक दुनिया की भौतिक वस्तुओं में ही अटका हुआ है। यही सांसारिकता पूरे विश्व को पूरी तरह प्रदूषित कर चुकी है। प्रदूषण से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है ध्यान करना। आप देखेंगे, साधु संत लोग सुनते ही जंगलों में चले जाते हैं, शांति से जप तप करते हैं, चाहे खाएं या न खाएं, वे लगातार जप तप में लगे रहते हैं। कम खाने पर भी वे पीछे नहीं हटते। ऐसे साधु आज भी हैं जो लगातार जप तप करते रहते हैं, वे खाते ही नहीं। मुझे याद है, आप विश्वास करेंगे या नहीं पता नहीं, मैं बचपन में एक बार जिद करके खाना नहीं खाया था। बचपन नहीं, दीक्षा लेने के बाद, 1972 के बाद, 76 है, 76 की बात है।
तो मैंने गुस्से में खाना ही नहीं खाया। जानबूझकर भक्तजन मुझे सुलाने की कोशिश करते, धक्का मुक्की करते। 2 दिन बाद मैंने खाना खाया। मैं बस बैठा ही था। चूंकि मैंने 72 में दीक्षा ली थी, मुझे अपना दीक्षा मंत्र याद था, तो मैं जप कर रहा था, ऐसे आंख बंद करके जप कर रहा था। कोई माने या ना माने, लेकिन अपनी सच्चाई बताना मेरा कर्तव्य है, कहना मेरा कर्म है। मैं देख रहा था, आंख बंद किए हुए भी मैं देख रहा था कि खाना आ रहा है, मेरे मुंह में जा रहा है, इस गले से नीचे उतर रहा है, अंदर जा चुका है, यह भी महसूस हो रहा है। अजीब चमत्कार था। जैसे बचपन में हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे काका चाचा, हमारे दादा दादी, अंकल आंटी सब हमारी हर तरफ से देखभाल करते थे, वैसे ही ब्रह्मांड, उसकी सृजनात्मक प्रकृति, सब कुछ मूलतः हर वस्तु की सृष्टि के प्रति है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं। पौधे, कीड़े, पतंगे, जानवर, पानी के नीचे, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के ऊपर जो कुछ भी है, सभी प्राणी, सब में प्राणमयता, चैतन्यता, सृजनशीलता, अवतरण, विकास सब कुछ चल रहा है। हर वस्तु में प्राण है। इस लकड़ी के टुकड़े में भी प्राण है। लकड़ी में जो गुण है, उस गुण के कीड़े भी लकड़ी के अंदर खाते हैं, है ना। ये लकड़ी चाहे जैसी भी हो, क्या ये जीवित रहती है? इसका जन्म भी तो लकड़ी से ही होता है। मतलब लकड़ी में भी प्राण है? हाँ, आप ऐसा मत सोचिए कि गाय सिर्फ सूखी घास खाती है। गांव की गायें कैसे खाती हैं? सूखी घास खाती हैं, और कभी कभी उन्हें 2-4 पत्ते या कुछ अन्य प्रकार की घास भी मिल जाती है, जिसे वे खा लेती हैं। ये एक सामान्य दृश्य है जब जानवर, विशेष रूप से मवेशी या अन्य शाकाहारी जीव, अपने आहार के रूप में सूखी घास पर निर्भर करते हैं। सूखी घास, जो अक्सर हरे चारे की अनुपस्थिति में उपलब्ध होती है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत बन जाती है, खासकर शुष्क मौसमों में या उन क्षेत्रों में जहां ताजी वनस्पति दुर्लभ होती है। वे इसे धीरे धीरे चबाते हैं, कभी कभी घंटों तक एक ही स्थान पर खड़े होकर या धीरे धीरे चलते हुए। इस प्रक्रिया में वे न केवल सूखी घास को निगलते हैं, बल्कि उसे अच्छी तरह से पीसते भी हैं ताकि पाचन में आसानी हो। इसके अलावा जब उन्हें कुछ हरे पत्ते या अन्य प्रकार की घास मिलती है, तो वे उसे भी बड़े चाव से खा लेते हैं, क्योंकि यह उनके आहार में थोड़ी विविधता और शायद कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करता है। यह उनके लिए एक प्रकार का पूरक आहार होता है, जो उन्हें केवल सूखी घास पर निर्भर रहने की बजाय कुछ और विकल्प देता है। यह दर्शाता है कि जानवर अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं, चाहे वह सूखी घास हो या कुछ हरे पत्ते। फिर भी यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह आहार उनकी पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, खासकर यदि वे केवल सूखी घास पर ही निर्भर हों।